तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा प्रश्न नंबर 1 का भाग 3। इसको हल करते हैं, देखते हैं ज़रा। प्रश्न दिया गया है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसको हल करने के लिए हमें कोस 45 का मान ऊपर रखना होगा, जो कि होता है 1/√2। को सेक 30 का मान रखने के लिए हमें कोस 30 के मान पर जाना पड़ेगा। कोस 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, और हम जानते हैं कि कोस सेक का उल्टा होता है। तो उसका मान बन जाएगा, कोस 30 का मान बन जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 के लिए आपको जाना होगा साइन 30 के पास, और साइन 30 कोसेक का उल्टा होता है, और कोस साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कोसेक 30 का मान 2/1 यानी 2 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ रखेंगे और नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि एक बटे में है, एक बिना बटे के है। तो नीचे वाला नंबर रहेगा जूं का तूं, इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, और 2 प्लस 2√3 बन जाएगा। अब एक नंबर नीचे है तो ये ऊपर जाएगा गुणा करने के लिए, और अपोन में नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा गुणा करने के लिए। जब भी अपोन के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ अपोन होता है तो आप नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे और ऊपर जो नीचे है उसको नीचे ले आएंगे। तो बन जाएगा √3 1 से गुणा करके, और √2 नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा √2 2 प्लस 2√3। अब आपको ध्यान देना है, ये आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि आप इसको भी और आगे हल कर सकते हैं। तो आपको इसे आगे हल करना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। उम, ऊपर वाला √3 जो है उसको जू का त्यों रखेंगे, और ये जो 2 है ये अंदर गुणा करेगा जाकर, और बन जाएगा 2√2 प्लस, जब ये √2 अंदर गुणा करने के लिए जाएगा तो यहाँ आपको 2 भी दिख रहा है जो कि बिना रूट के है, और यहाँ आपको एक नंबर दिख रहा है जो भी रूट में है। जब रूट वाला नंबर गुणा करने के लिए कहीं जाता है तो वो रूट वाले से ही गुणा करता है, और ये बन जाएगा 2√3 दूनी 6। अब आपको ध्यान रखना होगा, नीचे वाले नंबर को हम हल कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का अब आपको परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से जो नीचे नंबर दिया गया है उसको एज इट इज़ लिख लेना है। बस बीच में निशान प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ऊपर भी सेम नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा 2√6। अब √3 की गुणा इस पूरे नंबर में की जाएगी, तो रूट वाला अभी बताया है मैंने, रूट वाले से ही गुणा करेगा। तो बन जाएगा 2√3 दूनी 6। ऐसे ही ये इसके पास जाएगा तो बनेगा -2√6×18। नीचे चेक करेंगे, नीचे एक बार दोनों नंबर जुड़ रहे हैं, एक बार दोनों नंबर घट रहे हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, a+b a-b हो जाता है a⁻² -b⁻²। मतलब अगर सेम नंबरों को जोड़ा और घटाया जाता है तो वो दोनों का वर्ग का अंतर बन जाता है। तो इसी तरह से a की जगह यहाँ ये नंबर रखा जाएगा 2√2, और b की जगह 2√6 रखा जाएगा। तो हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे, 2√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2√6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाले नंबर को अगर हम चेक करते हैं तो 2√6 जू का तू रहेगा। ये जो नंबर लिखा हुआ है 18, इसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो इधर आ जाइए ज़रा, इसको मैं अगर 2 बार लिख दूँ, 2√2 गुणा 2√2। अब इनकी अगर गुणा करेंगे तो 2 की गुणा करके बन जाएगा 4, और अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, पिछले प्रश्न में बताया था, √2 और √2 की गुणा कर दी जाती है तो वो 2 बन जाता है। अब इस नंबर की और इस नंबर की गुणा कराई जाएगी तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे, प्लस माइनस इसी प्रकार से 2√6
गुणा 2√6। 2 की गुणा करके तो बन जाता है 4, और √6 की गुणा करने के बाद बन जाएगा 6। ऐसे ही इन दोनों नंबर के जब हम गुणा करेंगे तो 6 चौक बन जाता है 24। ऊपर ज़रा चेक करते हैं एक बार। 2√6 माइनस ये जो 9 लिखा हुआ है ना, ये रूट से बाहर निकल कर 3 बन जाता है, और बाहर 2 मिलेगा तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। 6√2 बचेगा। अपोन में आ जाएगा 8 में से 24 जाएंगे तो माइनस के ज़्यादा हैं, प्लस के कम हैं, माइनस के बन जाएंगे 16। और इसी प्रकार से ऊपर दोनों नंबर्स में हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है और ये भी 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 ले लिया जाएगा कॉमन। अंदर बचेगा √6 माइनस 2 से 2 को काट दिया तो 1 बचा, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बनेगा, और उसके बाद √2 जो का तू रहेगा। अपोन में आ जाएगा -16। इस 2 से 16 को काट दिया जाएगा तो 8 बचेगा, और कुछ इस प्रकार से, क्योंकि माइनस नीचे है, इस माइनस को जब हम ऊपर भेजेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, और प्लस वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं, माइनस वाले नंबर को बाद में लिखते हैं, और अपोन में आ जाएगा 8। और यही होगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा प्रश्न लेंदी है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझदारी से करना होगा। और एक बात साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ, कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि ये सर तो बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन करा रहे हैं। भाई जो समझदार हैं उनके लिए तो सब चीज़ आसान होती है, और जो प्रोसेस मैं करवा रहा हूँ वो तो सब आसानी से कर ही लेंगे। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके बारे में सोचिए। अगर मैं यहाँ से इस लाइन को काट कर डायरेक्ट ये लाइन लिख देता और बीच में ये लाइन पूरी ख़त्म कर देता, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनका बेसिक बहुत वीक है, वो इस चीज़ को समझने में बहुत परेशानी उनको होती, और वो समझते कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई, किस तरह से आ गई, हमारी तो समझ में नहीं आया कुछ। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताकर चल रहा हूँ, जिससे कमज़ोर जो बच्चे हैं उनको कुछ भी दिक्कत ना हो। ओके, धन्यवाद।